ओम शांति। तो आज के इस भट्टी का बहुत अच्छा विषय है सहन शक्ति से शिव शक्ति। क्योंकि वर्तमान समय आप सभी यज्ञ की स्थिति सभी देख रहे हैं। यज्ञ में जितनी भी महान आत्माएं हैं धीरे धीरे भविष्य की सत्युग की तैयारी के लिए जा रही हैं। और ऐसे समय पर हमें भी क्या करना है, स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को भी कर्मातीत बनाना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना है। इसीलिए अब हमें उपराम बनना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए अब छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को देख करके ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये करना अर्थात टाइम को वेस्ट करना। क्योंकि ये 2016 का साल तो बहुत महत्व का है, क्योंकि आगे चलकर के समय बहुत नाजुक आने वाला है। माया फुल फोर्स में संस्कारों के रूप से, समस्या के रूप से, प्रकृति के रूप से अपना विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए हमें अपना 84 जन्म का फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। और कौन सा पुरुषार्थ? शक्तिशाली बनने के लिए वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है वो है अपने संकल्प को कम चलाओ। क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, जिसके संकल्प की स्पीड ज्यादा होती है, वो सोमान में नहीं टिक सकते, वो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको थकान आती है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो वायुमंडल को खराब करते हैं। जिसके संकल्प जिसके लिए ज्यादा चलते हैं उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वैर पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। इसलिए जरूर नहीं। तो अपने संकल्प को बचाओ, यह है पुरुषार्थ। इससे आप शिव शक्ति बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। संकल्प ये हमारे बहुत महत्व की चीज है। संकल्प से ही पूरा कल्प चलता है। संकल्प समझे, संकल्प किसको कहते हैं? जो मन में थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं। ये विचार कम से कम और पॉजिटिव चले। क्योंकि आजकल दुनिया में अज्ञानी लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको संकल्प बहुत चलते हैं। अगर हमें ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद फिर भी मेरे संकल्प ज्यादा चलते हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी कैसी हूं? अज्ञानी हूं। इसलिए जो हमें ड्रामा का ज्ञान मिला है, कर्मों का ज्ञान मिला है, जो हुआ अच्छा हुआ यह ज्ञान मिला है, ये सब किसी लिए मिला है? संकल्प को बचाने के लिए। इसलिए कुछ भी हो रहा है
अपने संकल्प नहीं चलाऊं, और इससे आप अपनी स्थिति को मजबूत बना सकेंगे, शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए उसके लिए कौन सी शक्ति का सहारा लो? सहन शक्ति का। जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसके संकल्प बहुत तेज चलते हैं। इसलिए आज का टॉपिक ही रखा है सहन शक्ति से शिव शक्ति। इसलिए अपने विचारों को कम चलाऊं। जिसके मन में विचार कम चलते हैं, जिसके विचार कम चलते हैं, जिसके विचार पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचती है। उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। आत्मा कोई चीज नहीं है। संकल्प समर्थ, संकल्प पॉजिटिव, संकल्प कम, आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। और जो आत्मा अनुभूति करता है उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। वो समस्याओं का समाधान करता है, वो कारणों का निवारण करता है, वो बुराई में भी अच्छाई देखता है। कौन? जिसके संकल्प समर्थ हैं, जिसके संकल्प कम है, जिसके मन की संकल्प की स्पीड ज्यादा, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे हैं। पहले तो 2-4 हैं और फिर 10 पैदा होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा? हाँ? इसीलिए आज के इस भट्टी से आप ये पक्के करना कि मुझे कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं, मुझे व्यर्थों से मुक्त बन के जाना है। ये भट्टी है व्यर्थों से मुक्त बनने की भट्टी। इससे आप समय के साथ चल सकेंगे, इसे कर्मातीत बन सकेंगे, कर्मेंद्रियजित बन सकेंगे। जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। जितना पानी स्थिर, चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके मन के संकल्प कम चलते हैं उसको परम धाम का परमात्मा दिखता है, अपनी आत्मा दिखती है। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, ना वो आत्म दर्शन कर सकता है, ना परमात्मा दर्शन कर सकता है। इसलिए अपने संकल्प को कम चलाना है। जिसके मन में ज्यादा संकल्प चलते हैं उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग ज्यादा संकल्प चलने से गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उससे शरीर की भी बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अगर आपको हेल्थी बनना है, सुखी बनना है, हैप्पी बनना है, पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है? उल्टा होता है। आजकल सबके पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहता नहीं, इसने मेरा तो दिमाग ही गरम किया, मैंने उसने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बोला जो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई मेरा अपमान करे, मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, तो भी संकल्प ना चले। और तब आपके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है। शक्तियां कितनी है? 8 शक्ति है। और 8 शक्तियों में से बड़ी कौन है? सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी उसकी बाकी 7 शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जहां बड़ी बहन आई वहां छोटी बहनें भी आएंगी
अष्ट शक्ति आएंगी। लेकिन बड़ी बहन क्यों भाग जाती है? थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, उसके बहनें भी भाग गई, बहनें भाग गए, उसके दैवी गुण, उसके बच्चे वो भी भाग गए। शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण, अंतर्मुक्ता, शांति, एकाग्रता, एकरस, धैर्यता, ये सब गुण है शक्तियों के बच्चे। एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं, दैवी गुण भी नहीं होंगे। इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे निगेटिव नहीं सोचना, चुप रहना है, मन को शांत रखना है। जब मन को शांत रखेंगे, चुप रखेंगे, बाकी अष्ट शक्तियां भी आएगी, दैवी गुण भी आएंगे, और आप क्या बनेंगे? मास्टर, सर्वशक्तिवान। और तब उस परिस्थिति में आप विजयी बनेंगे। हम जब निगेटिव सोचते ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, तो शक्तियां भाग गई, गुण भाग गए, आप उस परिस्थिति में पराजय हो गए। इसीलिए क्या करना है? निगेटिव नहीं सोचना है। संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में ये गुण और शक्ति हैं, वो भविष्य का कौन है? राजा। राजा कभी भी अकेला नहीं चलता, राजा के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है, प्रजा होती है। इसीलिए अब हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है। किसको होती है? जो ईर्ष्या वाले विचार चलाता है, उसको पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? अगर ईर्ष्या करेंगे, पेट के संबंध की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, अल्सर या जो भी कुछ पेट की गांठें अंदर। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को बार बार याद करता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। किसी ने मेरे लिए कैसा भी व्यवहार किया, कुछ भी बोला, लेकिन मुझे उसको याद नहीं करना। बीती को क्या लगा दो? बिंदी लगा दो। आज किसी को शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर की मालिकिन हूं, मैं ये हूं, मैं इसकी मां हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ये मानता है, मुझे नहीं पूछता। बीती हुई बातों को याद करेंगे, उसको मैंने कैसे कैसे पढ़ाया, खाना नहीं खाया, पैसा इकट्ठा किया, और उसको जब पढ़ाया, अब मुझे पूछता ही नहीं, अपनी पत्नी का ही मानता है। ऐसी बातों से ऐसा केमिकल उतरते से शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, चीनी खाने से 30%, बाकी 70% जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव सोचने से। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करते, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आते है उसको फ्लू होता है, फीलिंग की फ्लू। इसीलिए फीलिंग प्रूफ बनो। आज किसी को स्पॉन्डाइलेट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलेट होता है। डॉक्टर जब चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डाइलेट हुआ है। उसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो ये बीमारी क्यों हो रहा है? निगेटिव सोचने से। इसीलिए पॉजिटिव सोचो। आज आपके नारायणगढ़ में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल बनाया?
इसीलिए बाबा ने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। ये केंद्र एक हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है। जिन्होंने मन को पॉजिटिव बनाया उसका तन भी अच्छा है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। सारी बीमारियों का जड़ है व्यर्थ संकल्प। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। और इसीलिए कौन सी शक्ति अपनाओ? सहन शक्ति। कई कहते हैं मुझे ही मरना है, मुझे ही सहना है, सब कुछ मुझे ही करना है। करना है, मरना है। सहन करने से ही मूर्ति की पूजा होती है। पत्थर की पूजा सहन करने से होती है और उसको हम भगवान कहते हैं। वास्तव में भगवान ये हमारी भावना है, लेकिन उस पत्थर ने सहन किया इसीलिए पूजा हो गई। आज एक पत्थर भी सहन करके पूजनीय बन सकता है, तो क्या हम नहीं बनेंगे? संगम युग में जो सहन करता है युगों युगों तक उसकी पूजा हो जाएगी। इसीलिए मुझे चुप रहना है। आज लोगों को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव सोच का परिणाम है गुस्सा। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकेगी, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? वो गर्म हो रहा है। हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल फिर 3-4 साल कहेंगे मुझे सहन नहीं होता, अब बहुत हो गया, मैंने सीटी मार दी। किसी को थप्पड़ दी, सीटी मार दी। कोई बर्तन तोड़ दी, सीटी मार दी। चलो कुकर को तो सीटी भी है, अगर सीटी नहीं भी बजेगी तो क्या होता है? सेफ्टी वाल टूट करके हवा निकल जाती है। लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाल है। जब प्रेशर बनता है तो कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से निकलता है। आज लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? निगेटिव सोच रहे। इसलिए कभी मन में प्रेशर बनने नहीं दो, प्रेशर बनने नहीं दो। एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव नहीं सोचो। तो कैसा पता चलेगा कि मेरा किसी के लिए प्रेशर बन रहा है? अगर किसी को देख करके आप उसे किनारा करते हैं, इसका मतलब उसके लिए प्रेशर बन रहा है। अगर किसी से आप बात करना पसंद नहीं करते, प्रेशर बन रहे हैं। अगर कोई किसी की महिमा करे आपके सामने, वो बहुत अच्छा है, ये है, क्योंकि हाँ आपको क्या पता है, हमको पता वो कैसा है। अगर किसी की आप महिमा सुन नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए आपका प्रेशर बन रहा है। इसलिए व्यर्थों से, ये सब व्यर्थों से पैदा होता है। वास्तव में दुनिया में लोग खराब नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने किसी के लिए निगेटिव सोच करके चश्मा ऐसा बनाया है। हरा चश्मा पहनो, दुनिया कैसे नजर आएगी? हरी। लाल चश्मा पहनो को दुनिया कैसी नजर आएगी? लाल। दुनिया लाल नहीं है, हमने ऐसा दृष्टिकोण बनाया। दृष्टिकोण, बाबा कहते ना बच्चे दृष्टि बदलो तो क्या हो जाएगी? कौन सी दृष्टि बदलो? दृष्टि क्या है? अभी मैं ट्रेन में आते आते एक लेख लिख रहा था दृष्टिकोण के बारे में। मुझे अर्जेंट वो लेख को भेजना था, तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकले उसके। दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण हमारा किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा बना है। और दृष्टि जैसी है वैसा व्यवहार होता है, वैसे वाइब्रेशन फैलते हैं, वैसी वृत्ति बनती है। इसलिए मेरा दृष्टिकोण अच्छा बने। घटना एक ही है, व्यक्ति एक ही है। एक व्यक्ति उसके लिए कहेगा ये बहुत अच्छा है, दूसरा कहेगा ये बहुत खराब है। ऐसा क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण निगेटिव है। इसीलिए अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाओ, आपको सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलो। एक राजा था, राजे की हेल्थ बहुत खराब हो गई, तो राजा को किसी ने सलाह दिया आप क्या करो, हरे घास में घूमो, कर्टन भी है कमरे में हरी लगा दो, अगर
दीवार भी हरी बनाओ तो बहुत अच्छा है। तो राजा ने क्या किया, पूरा कारपेट भी हरा बना दिया, कर्टन भी हरी बना दी, दीवार भी हरी बना दी। इतना ही नहीं, पूरा महल भी, अब वो रूम ही नहीं बैठेगा। और धीरे धीरे पूरा शहर में भी जाता था, राजा को कहता था मैं आऊंगा लेकिन आपको हरा बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरा शहर ही क्या हो गया, हरा हो गया। कोई एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये सब हरा क्यों है यहां। तो किसी ने कहा कि राजा की तबीयत खराब है इसीलिए यहां हरा बनाया। तो राजा, वो व्यक्ति जाकर के राजा को कहता है, राजन आप अपना चश्मा ही हरा बना दो ना। अब चश्मा ही हरा बनाता तो क्या होता, कर्टन भी हरे दिखते हैं, दीवार भी हरी दिखती, करने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब आप दूसरों को कब तक बदलोगे, आप अपना दृष्टिकोण बदलो। और जब दृष्टिकोण बदलेंगे तो सृष्टि भी बदली भी नजर आएगी। अगर कोई आपका बच्चा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको पति अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, उसके लिए आपका दृष्टिकोण निगेटिव है। बाबा कहता है बच्चे जो कुछ है सब कुछ अच्छा है, इसीलिए पॉजिटिव बनो और तब सुख मिलेगी, तब शांति मिलेगी, तब सम्मान में टिक सकेंगे। इसीलिए समस्याओं का क्या करो, समाधान करो। और इसीलिए कौन सी शक्ति अपनाओ, सहन शक्ति। जितना सहन करेंगे उतना बड़े बनेंगे। और वैसे तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते कम होते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं तो सहन तो बहुत करती है सहन शक्ति, लेकिन वो सहन की भी बातें समाती नहीं, वो औरों को जाकर सुनाती है। पति को जाकर, पड़ोसनी को जाकर सुनाएंगी, पानी भरने के लिए जाएंगे वहां जरूर सुनाएंगी। और जो सुनाते हैं इसीलिए कमजोर है, इसीलिए सहन करके उसको संभालो। इसीलिए आजकल भारत में, खास तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव चल रहे हैं। गणपति बिठाए हैं। गणपति को क्या बोलते हैं, विघ्न विनाशक बोलते हैं। वो विघ्न विनाशक का प्रतीक है। क्यों विघ्न विनाशक है, क्योंकि वो उसका पेट कैसा दिखाते हैं, बड़ा। पेट बड़ा मतलब वो बातों को संभाल लेता है। इसी तरह अगर हमें भी विघ्न विनाशक बनना है, अपने विघ्नों में निर्विघ्न बनना है, तो बातों को संभालो, वो बातों को इधर उधर नहीं फैलाओ। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते हैं, हाथी के कान होते हैं। हाथी के कानों में एक विशेषता है, कहते हाथी अपने कान हमेशा हिलाता रहता है। हाथी के कान में चींटी भी गई तो भी मर जाता है, इसीलिए वो चींटी से बचने के लिए क्या करता है, वो कान हिलाता है। अर्थात अगर हमें निर्विघ्न बनना है, हमें भी क्या करना है, छोटी छोटी निगेटिव बातें अंदर जाने नहीं देना, हिलाते रहो कान। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, और नजदीक जाएंगे, हिलाने की तो छोड़ो। कोई सुनाता है तो और ही इंटरेस्ट लेंगे, जो सुनाती है वो जा भी रहे, कहेंगे नहीं बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। वो जानबूझ करके उन बातों को अंदर डाल देते हैं, तो विघ्न पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें निर्विघ्न बनना है तो क्या करो, कान हिलाते रहो। हाथी की, इतना बड़ा हाथी, लेकिन उसके आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन छोटी आंखें होते। क्यों, हाथी को छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। इसी तरह हमें भी छोटी सी बात भी हमें वो बड़ी दिखनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। इसीलिए हमें निर्विघ्न बनने के लिए ये सहन शक्ति जरूरी है। पहले माताएं किसके ऊपर बैठी हैं, दुर्गा किसके ऊपर बैठी हैं, शेर के ऊपर बैठती थी। शेर के ऊपर बैठने के लिए क्या चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। मानो वो चित्रकार कहता है पहले महिलाओं में ये साहस, हिम्मत, ये गुण थे, लेकिन अब
शेर तो छोड़ो, घर में कोई कॉकरोच निकलता है, चूहा निकलता है, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाएंगे। अगर शेर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। हाँ, अगर कोई कॉकरोच नहीं निकलता है तो भी चिक मार करके गिर जाएंगे, और शेर आएगा तो क्या हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, आज बच्चा छोटा थोड़ा सा लेट आया स्कूल से, निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, कोई पकड़ तो नहीं के लिए क्या होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। इसलिए अब माताओं को क्या करना है, सहन शक्ति की देवी बननी है। हम एक दो बच्ची की मां नहीं है, हम विश्व की मां हैं। सारे दुनिया में लोग रो रहे हैं, आवाज आते है कभी? हाँ, लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसकी आवाज आते हैं। ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, जो कई बांधीली माताएं जब पुकारती थी, चिल्लाती थी, बाबा की नींद फिट जाती थी, और बाबा बैठ करके क्या करता था, वो सकाश देता था। तो हमारी नींद फिट जाती है इसे। कईयों को तो कहते हैं, भक्तों की बात तो छोड़ो, हमें तो कईयों को तो अलार्म ही सुनाई नहीं पड़ता, बाजू में बज बज करके बंद भी हो गया तो भी उसको विश्व की मां थोड़ी कहेंगे। इसलिए अगर कोई मां का बच्चा गोदी में रो रहा है, उसको खराटे मार करके सोएगी, वो उठेगी, पहले बच्चों को समझाएगी, सुलाएगी, फिर बाद में सोएगी। इसी तरह अब हमें भी क्या करना है, विश्व की आवाज आने के लिए हमें स्वयं को क्या समझना है, मैं शिव शक्ति हूं, भक्तों की इष्ट हूं, मैं देवी हूं, इस स्वरूप में रहो। कई माताएं कहते हैं हमें पति पवित्रता के लिए तंग करता है, घर में बच्चा शराब पीता है, नशा करता है। क्यों करता है? क्योंकि माता अपने सोमान में अभी तक नहीं रही। अगर कोई मंदिर में मूर्ति है, मंदिर में मूर्ति है, अगर वो मूर्ति है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के शराब नहीं पिएगा वहां मंदिर में, कोई भी नशा करके नहीं जाता, वो डर जाता है देवी क्या करेगी। वास्तव में उस मंदिर में तो एक पत्थर की मूर्ति लगी है, तो भी इतना अच्छा वाइब्रेशन है, और आप अपने घर में चैतन्य में देवी है, चैतन्य में जहां देवी है उस घर में शराब कैसी पी जा सकती है, वहां कोई गलत काम कैसे हो सकता है। इसीलिए अपने सोमान में रहो, मैं साधारण नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं। इसलिए स्वयं की स्थिति कमजोर है, वहां घर में भी प्रॉब्लम्स है, आपको खुद को भी प्रॉब्लम्स है। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत बना दो। जितनी जिसकी स्थिति मजबूत है, स्वयं भी अच्छे, औरों को भी सहयोग देंगे। इसीलिए अभी हमें सहनशील बनने की जरूरत है, अपने संकल्पों को कम चलाने की जरूरत है, और जितना सहन करेंगे शहंशाह बनेंगे, जितना सहन करेंगे बड़ा बनेंगे। दही बड़ा बड़ा बनता है, कैसे बनता है? दही बड़ा बड़ा कैसे बना? उसने क्या किया? सहन किया। दही बड़ा कभी बनाया होगा, खाते हैं दही बड़ा कभी? नेपाल में बनता है? अच्छा, बनता है। हम लोग को कभी किचन में माउंट आबू में बनाते हैं दही बड़ा। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीसते हैं, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? उसको ग्लास में पानी के ऊपर आना चाहिए, फिर उसके बाद गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, करारा लाल बनने तक तलेंगे, फिर निकालेंगे, ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल दिया, जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर पानी निचोड़ते समय, दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, वो मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा।
और जिसके सामने आएगा उसको मुंह में पानी आएगा, कहेगा वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना? पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब बातों को उसने क्या किया? सहन किया। तो आप सभी को बड़ा बनना है, बनना है बड़ा, तो बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। थोड़ा कुछ आना आ गया तो रोना शुरू करेंगे, तो रोएंगे तो बड़े कैसे बनेंगे? लोगों की तरफ से समस्या आएंगी, प्रकृति की तरफ से आएंगी। जितना जो सहन करता वो बड़ा बनता है। हमें इंजन बनना है, हम इंजन है, इंजन को सब कुछ सहन। आज शिव बाबा बड़ा बना, शिव बाबा ने कितना सहन किया सहन? सबसे ज्यादा सहन शिव बाबा ने किया है। आप कहेंगे बाबा ने क्या सहन? आज हमें क्यों सहन नहीं होता? कई कहते हैं मेरे बच्चे जिनको मैंने सहयोग दिया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब बड़े बने हमको तो पूछते भी नहीं। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका क्या करेगा? बुरा करेगा। ये संसार का नियम है। जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, ज्ञानी बनाया, देवी देवता बनाया, सत्युग में भेजा, और सत्युग में जाकर के बाबा को कभी याद किया हमने? सोने के महलों में गए थे, भोग लगाया बाबा को, पुष्पक विमान घर के सामने आया था, स्टिकर लगाया था, हा? तो बाबा ने ऊपर नहीं देखा ये बच्चे कैसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, और जब आप सुखी बने मुझे याद ही नहीं करते हैं। बाबा ने टेंशन किया ऊपर। इतना ही नहीं, जब द्वापर में गए उसी बाबा को गाली देना शुरू किया। क्या कहा है भगवान, तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, जिसने भला किया उसको क्या दी? और अकेला गाली नहीं दी, औरों को भी बुलाया, आ जाओ, और ढोल बजा करके गाली देना शुरू किया। बताओ, आपके सामने तो इतना नहीं करेगा अभी। तो कितना बाबा ने सहन किया है। तो इसलिए हम तो कुछ नहीं कर रहे सहन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। सारा मदार सहन शक्ति के ऊपर है। आप भविष्य में कितना पद पाने वाले हैं, आपने जितना सहन किया उतना पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए अगर शिव शक्ति बनना है तो क्या करो? सहन शक्ति की देवी बनो। देवी का पोज कैसा होता है? वरदानी पोज आता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर देवी को जाकर कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती हूं। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कभी गुस्सा आएगा तो उंगली तोड़ देंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई पोज है मंदिर में? दुआएं वाला पोज नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे गाली दे तो भी मुस्कुराओ, तो भी मन में कुछ भी नहीं संकल्प चले, इसको कहेंगे शिव शक्ति। इसीलिए सहन शक्ति के हमें देवी बनना है। खट्टी मीठी तीखी सब बातें आएंगी, सबको हमें क्या करना है? आप सत्य हैं, अच्छे हैं, तो भी आपकी बातें इधर उधर औरों को सुनाएंगे, आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे, तो भी मुझे सहन करना है। इस ज्ञान मार्ग में जिसने सहन करना सीखा वो हर परिस्थिति में पास होता है। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति ने, उसके संकल्प बहुत तेज चलते हैं, वो कभी भी आत्मस्वरूप में नहीं टिक सकता। इसीलिए अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, बिंदुरु बिजरू बनना है, सहन शक्ति को अपनाना है। तो हम सहन शक्ति को कैसे डेवलप करें, कैसे व्यर्थों से मुक्त बने, उसके लिए मैं 3-4 बातें आपको सुनाता हूं, उसको आप प्रैक्टिकल में करना। सबसे पहली बात है, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। अगर आपको शिव शक्ति बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, समस्या का समाधान करना है, तो ड्रामा के ऊपर क्या रखो?
विश्वास। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? जिस घर में आपको रखा है, जिस पति के साथ आपको रखा है, जिस पड़ोसनी के साथ आप रहते हैं, जिस शरीर में आप रहते हैं, ये सब पसंद आया? आया पसंद? या कईयों को लगता है क्या बाबा आपने मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसनी भी झगड़ालू है, बच्चे भी ठीक नहीं, मुझे बहुत टेंशन हमेशा होता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, इसीलिए आप मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। किसको ड्रामा बदलना है? हाथ खड़ा करो। अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब सबको पसंद है। अच्छा, जिसको पसंद है, अपना अपना ड्रामा पसंद है बिल्कुल, वो हाथ खड़ा करो। ऐसा हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर पसंद है तो फटाफट दोनों भी हाथ खड़े होने चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। आज तक जो कुछ हुआ कल्याणकारी है, जो भविष्य में जो कुछ होने वाला है सब अकल्याण, कुछ भी नहीं है। तो जिन्होंने इस ड्रामा को समझा उसके पास सहन शक्ति आएगी। जिसको ड्रामा का यथार्थ नॉलेज नहीं है वही वेरस सोचता है कि हुआ। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। अब मन स्थिर रहेगा। जब अर्जुन कृष्ण को क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कितना दिन क्वेश्चन किया? 18 दिन तक क्वेश्चन ही करता रहा। तो लास्ट में कृष्ण उसका अपना स्वरूप दिखाता है, मैं तुमको ये कहने वाला कौन हूं। इसी तरह अगर अभी भी मेरे जीवन में क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये ज्ञान कहने वाला कौन है इसको समझा ही नहीं। इसीलिए अब क्वेश्चन करना अर्थात दलदल में फंसना, क्योंकि अब क्वेश्चन करने का समय नहीं है। इसीलिए अब हमें क्या करना है? इसी भट्टी से ऐसे बन के जाओ जो आप मूर्त बन करके जाओ, स्टैच्यू बन करके जाओ, कोई भी क्वेश्चन नहीं, मन चुप रहे, और तब आपको सच्चा सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, एकाग्रता आएगी। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने सबके? कौन से कौन से? एक तो ब्रह्मा बाबा लौकिक और शिव बाबा, लेकिन मां कितनी है हमारी? एक ही मां है, 2 ही हैं। 4 मां के हम बच्चे हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और ड्रामा। सबसे महत्व की मां कौन है? ड्रामा। लौकिक मां तो केवल हर जन्म में बदलती है। ब्रह्मा भी क्या होता है? वो भी संगम युग में होता है। मम्मा संगम युग में होती है, लेकिन ड्रामा रूपी मां पूरा कल्प में वो साथ में रहती है। इसीलिए ड्रामा मां बड़ी महत्व की मां है। इसीलिए ड्रामा और मां कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा बीमार है, तकलीफ हो रहे हैं, तो मां उसको दवाई पिलाती है। दवाई पिलाती मतलब उसको दुख देती है? नहीं, उसको पता है कि दवाई कड़वी है, तो कड़वी दवाई पिएगा तो उसका सदा के लिए उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बच्चा अगर नहीं पीता, मां उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में डालेगी और पिलाएगी। इसी तरह आज हमें जीवन में कुछ कड़वाट अनुभव होती है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, इसका मतलब ड्रामा कोई हमें दुख नहीं दे रहे हैं, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए कड़वी दवाई पिला रहे हैं। तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसमें भी मेरा कल्याण है, सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम सोच सोच करके परेशान होते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कड़वी बातों को भी डाइजेस्ट करना सीखो। आजकल डॉक्टर लोग सलाह बताता है, कौन सा?
कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, हेल्थ अच्छी बन जाएगी। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन हम कड़वी बातों को उल्टी करके निकालते हैं, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना है। कुछ भी हो जाए मेरा कल्याण होने वाला है, मैं कल्याण की तरफ जा रही हूं, मेरा अकल्याण कुछ भी नहीं है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। वही व्यर्थों से मुक्त बन सकता है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। आजकल मधुबन में बाबा की मुरली चलती है, मुझे लगता है बहुत थोड़े से शब्दों में बाबा मुरली चलाते हैं। क्या मुरली चलाते हैं? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह, वही मुरली चलती है। मुझे लगता है 3-4 साल से यही मुरली चल रही है, क्योंकि ड्रामा पूरा ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी, कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई गाली दे तो भी, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी, उस समय वाह वाह निकलेगा, तो भी वाह वाह। क्यों? अब उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, लेकिन उसके कारण बाबा मिला। हाँ? सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, देवता थे, लेकिन बाबा तो नहीं मिला ना। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो सतयुग के देवता वाले पति अच्छा है या अभी का संगमी का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम युग की आपकी हर चीज अच्छी है, पड़ोसी भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, भले कुछ भी है, उनके कारण बाबा मिला। इसीलिए हमें व्यर्थों से मुक्त, सदा हमें साइलेंस में रहना है, निगेटिव से मुक्त बनना है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा पसंद करो। बाबा को कभी फुर्सत थी, उसी समय हमारा बाबा ने ड्रामा बनाया। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सब मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। तो जिसको ये ड्रामा के ऊपर विश्वास हुआ है वो उसका संकल्प कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए आज तक जो भी परिस्थिति आई, उन परिस्थिति ने आपको कहां लाया? बाबा के पास। अगर वो परिस्थितियां ना, उसी समय तो कड़वी लग रही थी, लेकिन अब पता चला उन परिस्थिति ने मेरा कितना कल्याण किया। तो आज तक की परिस्थिति ने मेरा कल्याण किया, तो अभी भी जो परिस्थितियां है उससे भी मेरा क्या होने वाला है? कल्याण। और जिसको ये ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास है वो व्यर्थों से मुक्त। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते तुम ये क्या मांग रहे, समस्या क्यों मांग रहे, सोना चांदी मांगो। कहता नहीं, तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते मेरे जीवन में समस्या होंगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं उसको कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और जिसको बाबा याद आएगा उसका सत्य का पद भी ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते ना, बांधिले माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है, इसलिए उनका पद भी, जब उसको पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से लगा है उसका पद कुछ ही में नहीं मिलेगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने खास तुम्हारा ऊंचा पद के लिए मैंने ड्रामा बनाया, पति तंग करे ताकि मेरी याद आए और ताकि पद भी तुम्हारा ऊंचा मिले। इसलिए अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मेरा पद कैसा है?
ऊंचा। इसीलिए सोचने की जरूरत नहीं, इसीलिए सदा पॉजिटिव रहो, सदा व्यर्थों से मुक्त। तो इसलिए ड्रामा को पसंद करना, यह है पहली बात। इसे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे जीवन की घटना कल्याणकारी है, व्यर्थों से मुक्त। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। एक, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आधे घंटे का योग करो। और तीसरी, मुरली ध्यान से सुनो। जो ये 3 चीजें करेगा वो व्यर्थों से क्या बनेगा? मुक्त बनेगा। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बड़ी जरूरी है। मैंने तो मेरे जीवन में और कुछ ही नहीं किया। मैंने क्या पुरुषार्थ किया? अभी भी मधुबन में रहता हूं। एक तो अमृत वेले के ऊपर ध्यान रखता हूं, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग और मुरली। ये 3 चीजों ने मुझे बहुत अच्छा स्थिति बनाई मेरी। आप लोग भी यही करना, बस कुछ भी हो जाए 3 चीजें। लेकिन आजकल कई क्या करते हैं, बहन जी को कहेंगे, बहन जी आजकल मेरा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन हो गया, हमारे घर में बाबा आता है। क्योंकि आजकल टीवी हो गई, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इसमें द्वारा मुरली आते हैं, तो सेंटर से कनेक्शन कम करेंगे। याद रखना, इंटरनेट की मुरली, फेसबुक की मुरली, व्हाट्सएप की मुरली या पीस ऑफ माइंड की मुरली, ये आप लोगों के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? ये सब त्रेतायुग में आने वाले लोगों के लिए बाबा ने तैयारी की है। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो सतयुग में जाना है तो मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर आकर के बहनें जो सुनाते उसको सुनना है। बाबा को एक बार मधुबन में पूछा था, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, बाबा को कहा कि बाबा आप सतयुग के लिए तो ये कर रहे हैं, लेकिन त्रेतायुग के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए क्या बड़े बड़े सेंटर बनाने पड़ेंगे? बाबा ने कहा कि बच्चे, त्रेतायुग के लिए मैं भविष्य में कुछ प्रबंध करूंगा, देखते रहना। तो अब बाबा ने एक 5-6 साल में ये सब त्रेतायुग के भी प्रबंध कर दिया। पीस ऑफ माइंड चालू कर दिया, व्हाट्सएप चालू कर दिया, फेसबुक चालू कर दिया। लेकिन सतयुग में पढ़ने वाले भी वही करना शुरू कर रहे हैं, उसमें इजी हो गया। इसलिए अगर मुझे सतयुग में जाना है, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, तो कहाँ मुरली सुनो? सेंटर पर। नहीं तो आजकल कई भाई बहने, क्योंकि माया तो बड़ी होशियार है, माया तो कहते देखते हैं अभी ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, ये तो मेरे गिराहिक थे, वो तो सिनेमा थिएटर में तो आते नहीं। कहते कोई बात नहीं, तुम ब्रह्मा कुमार बन गए, ओम शांति में जाते हैं, तुम थिएटर में तो नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे घर में आती हूँ। घर में तो क्या, जेब में आती हूँ। हर एक का जेब ही सिनेमा थिएटर बना हुआ है, बड़े बड़े मोबाइल रख करके उसके अंदर जो चाहे। थोड़ा भी हमारे संस्कार कोई बदले नहीं है, हमारे संस्कार थोड़ी बदले अभी तक। थोड़ा भी उसको हवा पानी मिल जाता है। अब टीवी लाए पीस ऑफ माइंड देखने के लिए, सास और बहू का सीरियल भी देखना शुरू करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए इन साधनों से सावधान रहो, अन्यथा की कमाई चट हो सकती है। इसीलिए जो बाबा ने सिस्टम बनाई है, भले यूज करो, लेकिन आप पहले ज्ञान योग करके बाले आप इंटरनेट को यूज करो, जो भी यूज करो, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट उसको यूज करेंगे तो वो आपको लपेट लेगा। कई हमने देख रहे हैं, कई हमारे कुमार कुमारी भाई बहने, कई गृहस्थी वाले भी ज्ञान से ढीले होते जा रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ी प्राप्ति है, इसीलिए पक्का करना है। कई कहते हैं हम इसीलिए रखा है, हम उसे भी सेवा करते हैं, औरों को संदेश भेजते हैं। अगर व्हाट्सएप से सेवा करेंगे, फेसबुक से सेवा करेंगे, आपकी पूजा भी उसके द्वारा ही होना शुरू कर जी। इसीलिए इन साधनों से थोड़ा आजकल कई क्या कर रहे हैं, नियम मर्यादा को तोड़ रहे हैं। फिर कैसा योग लगेगा, कैसी अवस्था बनेगी? फिर कहते बाबा के घर में भी आते हैं, मुरली भी सुनते हैं, फिर भी योग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम नियम संयम को तोड़ रहे हैं। इसीलिए माया से समझना है। इसीलिए रोज आओ और मुरली यहां सुन के जाओ। जैसे एक भील था एकलव्य,
वो जाकर के अर्जुन से ललकारता है, कहता मैं तुम्हारे से होशियार हूं। लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया एकलव्य को, भील को। क्यों? क्योंकि उसने एक जंगल में बूत बना करके, एक पुतला बना करके तीर चलाना सीखा था। और अर्जुन कहां सीखा था? उसके कृष्ण के सम्मुख सीखा, द्रोणाचार्य के सम्मुख सीखा था। तो इसी तरह जो सम्मुख मुरली सुनते हैं वो नंबर 1 है। टीवी ये भी एक प्रकार का बूत है, पुतला है। और उस टीवी के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, ज्ञान में होशियार बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए अगर नंबर 1 बनना है, रोज पढ़ाई ध्यान से पढ़ो। रोज आकर के सवेरे अपने घर में अच्छी तरह अमृत वाला करो, क्लास के आप पहले आकर के आधा घंटा योग करो और मुरली ध्यान से। आप 3 चीजों से अवस्था को अच्छी बना सकेंगे। अगर 3 चीजें नहीं है, आपकी अवस्था डगमग हो जाएगी, आपके अंदर सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। एक महिलाएं थी, माताएं थी। एक माता 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी माता 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली माता रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते आओ आओ, बोलते इसको कोई अक्कल नहीं है, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं, पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो बुला करके कहते नहीं, जा करके पूछ के आओ। एक दिन जब उसने, उस माता ने जब पड़ोसनी की छत पर देखा तो उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे? गंदे दिखते थे, लेकिन आज अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते जाओ पूछ के आओ, आज इसको कैसी अक्कल आ गई, कितना अच्छा कपड़े धुलाई क्या। कहते लगता है साबुन बदली के या सर्फ बदली के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में? उनके शीशे गंदे थे, कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? अब दोष किसका है? पड़ोसने का है, खुद का है? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, ज्ञान योग नहीं करेंगे, आपकी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और जिसकी खिड़की गंदी है उसको सब गलत नजर आएगी। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। जिसने रोज खिड़की को साफ किया, जो रोज ज्ञान योग करते हैं, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं। उसको हर इंसान अच्छा दिखता है, इंसान कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर नेगेटिव दृष्टिकोण है, इसीलिए हमें नेगेटिव दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए बाबा कहते रोज ये ज्ञान योग करो। क्यों जरूरी है ज्ञान योग करना? ज्ञान योग नहीं करेंगे तो हमें सब गलत नजर आएगा, हमारे निगेटिव विचार चलेंगे, घर का वायुमंडल। और जहां निगेटिविटी है वहां शांति नहीं है, वहां बरकत नहीं है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसीलिए अब मुझे व्यर्थों से क्या करना है? मुक्त बनना है। इसलिए आज से पक्का करना है, मुझे रोज अपने आकर के क्या करना है? अपने खिड़की को। और आजकल खिड़की कैसी बनाते हैं? कांच की बनाते हैं खिड़कियां। और कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, उसके ऊपर केमिकल का बोतल आता है, वो स्प्रे करते हैं और उसे साफ करते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से नहीं होगा, योग करके फिर मुरली सुनो। योग करके जो मुरली सुनता है उसकी खिड़की कैसी होगी? साफ। तो आज से क्या पक्का करना है? पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा। ड्रामा को पक्का करना है। ड्रामा कल्याण करे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। दूसरी बात कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को साफ करना है, अर्थात रोज ज्ञान योग का अभ्यास करना है। और कैसे करना? वो भी विधि पूर्वक। ऐसे नहीं कि योग में बैठेंगे, झुटका लगाते हुए योग लगा रहे हैं, बातें करते हुए योग लगा रहे हैं, वो नहीं। योग भी विधि पूर्वक चाहिए, तब हमें व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, सहन शक्ति आएगी। तीसरी बात है, अगर हमें सहन शक्ति की देवी बननी है, पॉजिटिव बनना है,
तो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के तरफ क्या समझो, पॉजिटिव। बुराई में भी अच्छाई देखो। विघ्न डालने वालों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। आपके जीवन में कोई आपके विघ्न डालेगा, समस्या निर्माण करेगा, लेकिन आप उसके प्रति दृष्टिकोण कैसे बना दो, पॉजिटिव। नहीं तो कई कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरी चुगली लगाई, मेरी यहाँ की ट्रांसफर हो। आपके जीवन में कोई कुछ भी करता है, उसे भी आपका क्या होने वाला है, कल्याण। इसीलिए मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा, वनवा में गया। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते हम कहते इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। मैं मंत्रा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो, अगर मंत्रा उनके घर में रात में ना आती तो राम क्या बनने वाला था, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी न तो रावण को न मारता, अगर रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते हैं, वहां की ये सब, लेकिन ऐसी मंत्रा को देखते हमारा दिमाग खराब हो जाता है। कहते लेकिन राम के मंत्रा ने राम क्या किया, भला किया ना। तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले, मंत्रा के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ये सब किसके कारण मिली, आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, नहीं तो कईयों को देखते ही हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो हम बीती हुई बातों को अंदर भरा हुआ है, इसलिए उसको भूल जाओ। बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो। जो बीती को बिंदी लगाता है वही बिंदी स्वरूप में टिक सकता है। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सब आपका भला करने वाले हैं, आपका अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव सोच। तो जो भी किसके प्रति कुछ निगेटिव भरा हुआ है, आज इस भट्टी से क्या करो, सब खत्म करो। और बिल्कुल हमारा मन सदा, और जिसका मन सदा स्थिर रहेगा वही आत्माभिमानी बन सकता है, वही सहनशील बन सकता है, वही शिव शक्ति स्वरूप। शिव बाबा आपके दिल में कब बैठेगा, कब बैठेगा, जब आपका दिल साफ चाहिए। अगर मेरा दिल किसी के लिए खराब है, मुख में राम बगल में छुरी है, तो दिल में बाबा कैसे बैठेगा। अगर दिल में बाबा नहीं बैठेगा, 3 ऑपोजिट होते हैं। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, और तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था तो क्या करता है, गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन उनको स्नेह और प्यार देकर के पालना की, स्नेह और प्यार की पालना दी। और उसे क्या किया, सुख दिया। जब कृष्ण बड़ा हो गया, गोपिकों को छोड़ दिया और कहां गया, कृष्ण अर्जुन के पास गया, गीता का ज्ञान सुनाया। और जब गीता का ज्ञान पूरा हुआ,
उसके बाद महाभारत शुरू हुआ। महाभारत में किसको मदद की? अर्जुन को मदद की। क्यों? अर्जुन का दिल साफ था, स्वच्छ था। इसी तरह जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, लेकिन स्नेह और प्यार दिया। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि वाले को निमित्त बनाया और गीता का ज्ञान चालू किया। जगह जगह चैप्टर खोले और वो भी पाठ पूरा हो गया। अब क्या चालू होने वाला है? महाभारत। और महाभारत में बाबा मुझे सहयोगी बने, बाबा मेरे दिल में बैठे। कब बैठेगा? जब मेरा दिल स्वच्छ हो। अगर मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, कोई ना कोई निगेटिविटी है, ऐसे दिल में बाबा नहीं बैठेगा। तो दिल को कैसे बनाओ? अभी साफ बनाओ, स्वच्छ बनाओ। यही टोटल ज्ञान का सार है। ज्ञान का सारा है दिल को स्वच्छ बनना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन मेरा दिल उसके लिए स्वच्छ हो, अन्यथा फिर बाबा अंतिम समय हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए कितनी बातें बताई? 3। पहली कौन सी बताई? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है, इसे हम व्यर्थों से मुक्त सहनशील बनेंगे। दूसरी कौन सी बताई? दूसरी कौन सी बताई? रोज अपने खिड़की को क्या करना है? साफ करना है, ज्ञान योग का अभ्यास। और तीसरी कौन सी बताई? विघ्न डालने वालों के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण, मंत्र वाली बात बताई। और चौथी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, लेकिन इसके पूर्व हम 1 सेकंड के लिए साइलेंस में रहेंगे। बिल्कुल जो भी बातें अभी सुनी आप लोग, इसे अनुसार एकदम हम उन सब बातों को क्या करना, अब जो आज तक हमारे जीवन में हुआ, उन सब बातों को आज से खत्म करके मैं एकदम बिंदी बन गई, उस बिंदी का अभ्यास।